जहां हम आपको इतिहास के उन पन्नों से रूबरू कराते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज की कहानी भारत के उस समय की है जब आजादी बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन उस तिरंगे झंडे को लेकर देश के सबसे बड़े नेताओं में मतभेद पैदा हो गए थे। महात्मा गांधी नाराज थे क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज से उनका प्रिय चरखा हटाया जा रहा था, और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मुद्दे को सुलझाने में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिससे तिरंगे को एक नई पहचान मिली। अशोक चक्र की पहचान ये सिर्फ झंडे की बात नहीं थी, ये उस विचारधारा की टकराहट थी जो भारत की आत्मा को गढ़ रही थी। तो आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के हर पहलू को। आस बोलेगा और सच्चाई गूंजेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भारत का तिरंगा झंडा तैयार किया जा रहा था, तब गांधी जी को यह जानकर बहुत दुख हुआ था कि उसमें से चरखे को हटाया जा रहा है। उन्होंने आजादी से कुछ दिन पहले ही इस पर अपनी नाराजगी जताई थी। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में नई सरकार संभालने कराची पहुंच चुके थे और गांधी जी लाहौर में थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि तिरंगे से चरखा हटाकर उसकी जगह अशोक चक्र लगाया जाएगा, वह बहुत व्यथित हो गए। 8 अगस्त को लाहौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने गांधी जी ने साफ साफ कहा था, मैं उस राष्ट्रीय ध्वज को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जिसमें चरखा नहीं होगा, और यदि ऐसा झंडा बना तो मैं उसे सलाम नहीं करूंगा। गांधी जी का मानना था कि तिरंगे का विचार सबसे पहले उन्होंने ही प्रस्तुत किया था और उसमें चरखा न हो यह उनके लिए अस्वीकार्य था। गांधीवादी रिसर्चर LS रंगराजन ने भी अपने एक लेख में गांधी जी की इस नाराजगी का जिक्र किया है। असल में 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने तय किया कि झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र होगा। इसके बाद गांधी जी 8 अगस्त को पटना के लिए रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिन्ना अब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो पहले भारत के नागरिक थे। जब राष्ट्रीय ध्वज पर चर्चा चल रही थी, तब कुछ गैर कांग्रेसी नेताओं ने यह आपत्ति जताई थी कि चरखे वाला तिरंगा असल में कांग्रेस का झंडा है, इसे राष्ट्रध्वज के रूप में कैसे स्वीकारा जा सकता है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मसले पर बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सुझाव दिया कि तिरंगे को तो बरकरार रखा जाए, लेकिन चरखे की जगह सम्राट अशोक के स्तंभ से लिए गए 24 तीलियों वाले चक्र को रखा जाए। यह सुझाव सर्वसम्मति से मान लिया गया। गांधी जी ने 1919 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप की बात की थी। उन्होंने पिंगली वेंकैया के डिजाइनों को देखते हुए यह सुझाव दिया था कि झंडे में लाल रंग हिंदुओं का, हरा मुस्लिमों का और सफेद रंग अन्य सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। बीच में चरखा देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। 1931 में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी और तय हुआ कि तिरंगा 3 रंगों का होगा, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग, सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग का चरखा होगा। ये रंग त्याग, शांति और समृद्धि के प्रतीक होंगे। गांधी जी के अनुसार चरखा केवल सूत कातने का उपकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, समानता और शांति का प्रतीक है। यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने का एक माध्यम भी है। बाद में जब अशोक चक्र को तिरंगे में शामिल किया गया, तब गांधी जी ने हरिजन बंधु पत्रिका में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने तिरंगे के 3 रंगों की व्याख्या तो की, पर अशोक चक्र को लेकर कोई नाराजगी नहीं जताई। उन्होंने लिखा कि यह चक्र अहिंसा और धर्म का प्रतीक है और इसमें अनेकता में एकता की भावना निहित है। अशोक चक्र का नीला रंग और उसकी 24 तीलियां देश की सतत प्रगति, न्याय और धर्म के मूल्यों को दर्शाती हैं। यह चक्र न तो किसी एक धर्म से जुड़ा है और न ही किसी जाति से, यह पूरे भारत की साझा विरासत का प्रतीक है। 7 अगस्त 1947 को पहली बार यह नया तिरंगा, जिसमें अशोक चक्र शामिल था, सोवियत संघ में आधिकारिक रूप से फहराया गया। विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत की पहली महिला राजदूत बनी, जब मॉस्को पहुंची तो उनके स्वागत में यही तिरंगा फहराया गया। वहीं पाकिस्तान में रावलपिंडी में पाकिस्तानी हिंदू महासभा की बैठक हुई। विभाजन के बाद फैले दंगों और उत्पीड़न को देखते हुए महासभा ने एक बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं से कहा गया कि वे मुस्लिम लीग के झंडे को अपनाएं ताकि उन्हें वहां सुरक्षित रखा जा सके।
तो साथियों, यह थी आज की ऐतिहासिक जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम